समानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। गौरी शिवरात्रि पूजा का समय जानेंगे जो ऑनलाइन गुरुजी कराएंगे और साथ ही संपूर्ण पूजा सामग्री भी इसमें देखेंगे। गुरुजी के अनुसार गुरुजी स्वयं आप वीडियो में सुनेंगे कैसे पूजा कराते हैं। पूरी जानकारी वीडियो में है विसर्जन तक की, अंत तक बने रहिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहेगा जो कि आपकी शिव पूजा को संपूर्ण कराने वाला होगा। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। जैसे कि साल की सबसे बड़ी शिवरात्रि है, महादेव के पूजन का दिन है प्रत्येक भक्त के लिए। तो गुरुजी के अनुसार अगर आप पूजन करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। यह पूजा भले ही आप गुरुजी के अनुसार ना कर पाए ऑनलाइन तो भी आपके लिए काम का रहेगा। आप इसमें देखकर विधि विधान से पूजन कर सकेंगे ताकि आपकी तुरंत ही मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो गुरुजी के अनुसार सबसे पहले एक तांबे का लोटा ले लीजिए। तांबे के लोटे में आप सभी जो है काले तिल भी मिला सकते हैं, रुद्राक्ष मिश्रित भी कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। परंतु जो तांबे का लोटा है वह आपको रखना है अपने पास और साथ ही थोड़ा जल आप अलग से भी रखिएगा। यह तो जलाभिषेक के लिए आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी और थोड़ा और जल का लोटा अलग से आप रखिएगा। ठीक है, यह बात हो गई। इसके साथ ही आप सभी को आवश्यकता पड़ेगी गंगा जल की, जो कि गुरुजी ने कहा है। तो गंगा जल आप त्रिवेणी संगम का जल ले लीजिए अभिषेक के लिए, या गंगा जल आपके घर पर रखा हुआ है तो आप अभिषेक करने के लिए वह ले लीजिए। आप जहाँ पर भी पूजा करेंगे खाली जमीन पर तो बैठना शुभ नहीं रहेगा। तो कोई भी कपड़ा लाल पीला या कोई चद्दर वगैरह हो तो उसमें आसन इत्यादि में आप बैठे और शिव पूजा को संपन्न करें। और साथ ही जहाँ पर आप शिवलिंग बनाएंगे, पार्थिव शिवलिंग, वहाँ पर भी कोई आप चौकी रखेंगे तो उसमें भी आप सभी जो है लाल या पीला कपड़ा इस तरह से बिछाएंगे तो यह आपकी पूजा को परिपूर्ण करने वाला होगा। अब बात कर लेते हैं शिवरात्रि पूजा में अन्य कौन कौन सी सामग्री लगती है। शिवरात्रि पूजा में आवश्यकता पड़ती है पंचामृत की। अभिषेक करना भाग्य की रेखाओं को प्रबल करता है। तो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है कि आपको दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, आप इनको अलग अलग रखकर इनसे शिव का अभिषेक करें या एक गिलास में आप सभी चीज़ें बना लीजिए। ऐसी मान्यता है। पार्थिव शिवलिंग पूजन हो या सामान्य शिवलिंग पूजन, उसमें अगर जो है इन सभी चीज़ों को, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सभी चीज़ों को और गंगा जल और जल के लोटे से शिव का अभिषेक किया जाता है तो भाग्य बदल जाता है। तो इन चीज़ों को आप अपनी पूजा की थाली में ज़रूर से रखिएगा। ठीक है, यह बात हो गई सभी चीज़ें रखने की। इसके बाद आप सभी को लेने हैं अभिषेक की तो हमने बात कर ली। अब पार्थिव शिवलिंग जो है कैसे बनाना है बीच में वीडियो के सुनिएगा और उसकी प्रक्रिया भी पूरी तरह से आप जानिएगा। तो पार्थिव शिवलिंग आप बना लीजिएगा। एक घर के सदस्य के लिए एक ही पार्थिव शिवलिंग पूजा पर्याप्त रहेगी। एक ही पार्थिव शिवलिंग में आप सभी भक्तजन जो घर के सदस्य हैं सभी पूजन करिएगा। अलग अलग पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाए जाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखते हुए चलिएगा। इसके बाद जो सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है वह 108 चावल के दाने। स्क्रीन पर आपने देखा होगा मैंने 108 चावल के दाने पकड़े थे, तो यही 108 चावल के दाने आपको रखने हैं। इसके साथ साथ थोड़ा चावल के दाने आप अलग से भी रखिएगा ताकि जो है आपके संकल्प के तहत या कोई अन्य, जैसे हम जो सिंदूर, रोली इत्यादि सभी को चढ़ाते हैं देवी देवताओं को, तो कम ना पड़ने पाए। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ज़्यादा आप चीज़ें रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही आप इस बात का भी ध्यान रखिए। 21 गेहूं के दाने गुरुजी कहते हैं आपको रखनी है, परंतु किसी कारण से 21 दाने ना मिल पाए तो कोई अन्य अनाज भी इसके स्थान पर रख सकते हैं। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो गेहूं मेरे ड्रम में पड़े हुए थे छत में, तो वहां से मैं निकालने में असमर्थ थी। कल शाम तक पूजा होगी तो मैं गेहूं के 21 दाने अपनी पूजा की थाली में रख लूँगी, तो आप भी इन चीज़ों का प्रबंध कर लीजिएगा। इसके साथ ही 5 कमल गट्टे, मैंने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक दीपक से मैं 5 कमल गट्टे रखे हुए हैं, तो आप वही 5 कमल गट्टे अपने साथ रख लीजिएगा। यह धन लक्ष्मी प्राप्ति में सहायक होते हैं। ठीक है, यह बात हो गई 5 कमल गट्टे रखने की। अब इसके साथ हमने चावल की बात कर ली। अब आपको 21 काली मिर्च रखनी होगी। आप मेरे बर्तन में देख पा रहे होंगे जार में मैंने 21 काली मिर्च रखी है। काली मिर्च शत्रु बाधा, दुख, दरिद्रता का नाश करती है और सौभाग्य में वृद्धि करती है। तो वही काली मिर्च के दाने आपको अपनी पूजा की थाली में रख लेने हैं। ठीक है, यह बात हो गई। 1 चुटकी आपको काले तिल रखने होंगे। कितने रखने हैं? 1 चुटकी काले तिल आपको पूजा की थाली में रख लेने हैं। यह बात हो गई संपूर्ण सामग्री की। इसके बाद गुरुजी कहते हैं 1 धतूरा, 1 से ज़्यादा रखिएगा। गुरुजी ने तो मात्र 1 बता रखा है, आप ज़्यादा भी रख लेते हैं तो यह तो बहुत ही बढ़िया है। कोई चीज़ कम नहीं होनी पाए, ज़्यादा ही बढ़िया है। 7 शमी के पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। शमी के पत्ते मुझे मिल नहीं पाए हैं अभी, तो 7 शमी के पत्ते आप नोट करते हुए चलिएगा।
7 आपको जो है सफ़ेद फूल की आवश्यकता पड़ेगी, इसे भी नोट करिएगा। और 7 आपको लाल फूल की भी यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है गुरुजी के अनुसार। अपनी तरफ से गुरुजी ने दूब घास नहीं बताई है, फिर भी आप दूब घास अपनी पूजा की थाली में रख लीजिएगा ताकि पार्थिव शिवलिंग पर आप चढ़ा सके, या शिव मंदिर या घर के मंदिर में पूजा करें तो वहाँ पर आप चढ़ा सके। इसके साथ ही गुरुजी ने 3 गोल सुपारी की बात कह रखी है, जिसमें से एक तो गौरी मैया, एक गणेश जी महाराज आप बनाएंगे, एक भगवान महादेव को चढ़ाने के काम आएगी। ठीक है, यह बात हो गई 3 सुपारी की। अब इसके साथ ही गुरुजी ने कहा है कि हमें आवश्यकता पड़ेगी रोली और कलावा की। रोली आप देख पा रहे होंगे, कलावा की आपको आवश्यकता है, जो कि वस्त्र रूप में आप सभी भगवान जी को समर्पित करेंगे, यह रखें। अबीर आपको आवश्यकता पड़ेगी, गुलाल आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो यह रख लीजिएगा। पीला चंदन आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो पीला चंदन भी आप सभी अपनी पूजा की थाली में रख लीजिएगा। साथ ही आपको कपूर की आवश्यकता पड़ेगी, तो कपूर अपनी पूजा की थाली में रख लीजिएगा। ठीक है, 2 दीपक, एक पहले सबसे पहले जलाया जाएगा, तो 2 दीपक आप रख लीजिए, जो कि सबसे पहले तो एक दीपक लगाया जाएगा पूजा में, उसके बाद एक दूसरा दीपक पूजा के अंत में लगाया जाएगा। ठीक है, यह बात हो गई। 2 जनेऊ की आवश्यकता पड़ने वाली है, एक गणेश जी महाराज के निमित्त और एक महादेव के निमित्त, तो आप सभी लेकर आइए और इन्हें रखें पूजा की थाली में। साथ ही आपको आवश्यकता पड़ेगी लौंग और इलायची की। ठीक है, लौंग और इलायची जो कि अपनी रसोई में होती ही है, तो आप इन्हें समर्पित करें। आप कम ज़्यादा जितनी चाहें उतनी समर्पित कर सकते हैं। पान के पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप सभी को 5 फल, अलग अलग 5 फल जो कि पंचफल में आते हैं, उन्हें बाजार से ला सकते हैं। जैसे बेर हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, जो अभी मिल पाए आप 5 फल इसमें रख लीजिए। मिठाई आप रख लीजिए और धूप बत्ती आपको रख लेनी होगी। यह तो हो गई गुरुजी के अनुसार बताई गई पूजा सामग्री। कुछ चीज़ें आपको अपने पास से अपने अनुसार भी रखनी चाहिए। बेलपत्र जो कि आवश्यक है, आप 108 रख सकते हैं, गुरुजी ने तो कम ही बताई है, 7 बताई है गुरुजी ने। आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कम ज़्यादा जितनी भी रख सकते हैं उतनी आप जो है बेलपत्र रख लीजिएगा। इसके साथ ही गुरुजी ने यह नहीं बताया कि आपको सुहाग की सामग्री रखनी है, तो आप सुहाग की सामग्री जरूर रखिएगा। जैसे कि माता गौरी और महादेव के विवाह का दिन है, हल्दी आप रखिएगा, और साथ ही आप जो है मेहंदी रखिएगा, चूड़ी बिंदी जो आप रख सके, चुन्नी इत्यादि आप वह चीज़ें रखिएगा। मिठाई इत्यादि रखें। भोग प्रसाद बनाते जैसे गाजर, सूखे मेवे भी यहाँ पर आप रखें। सभी चीज़ें पूजा की जितनी भी सामग्री होती है, धूप बत्ती इत्यादि, वह सभी चीज़ें आप पूजा की थाली में रखें। नारियल चढ़ाना सुख सौभाग्य देता है, तो नारियल आप अपने साथ रखें। आप बत्ती इत्यादि रखें। सभी चीज़ें आपको पूजा की थाली में रख लेनी है। इस तरह से यह शिव पूजा की संपूर्ण सामग्री मैंने आपको बताई। यह सभी चीज़ें सुख सौभाग्य से जुड़ी हुई है। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ी जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। तो एक दिन पहले ही आप बेलपत्र को तोड़ लीजिएगा। बेलपत्र किसी कारण से आपको याद नहीं रहता है तोड़ने का, तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को धोकर काम में ले सकते हैं। इत्र जरूर लीजिएगा। इत्र चढ़ाने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है। तो इस तरह से यह शिवरात्रि पूजा की संपूर्ण सामग्री लिस्ट मैंने आपको दी। इस अनुसार आप पूजा करेंगे, इस तरह से आप सामग्री रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मन की कामना सिद्ध होगी। आंकड़े के फूल, मंदार के फूल, आक के पत्ते, बेलपत्र की माला, यह सभी चीज़ें आप प्रबंध करें। जितना हो सके महादेव द्वारा दी गई वस्तु है और उन्हीं को समर्पित है, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी चीज़ें रखें। गुरुजी ने भस्म की बात नहीं की, तो आपको भस्म रख लेना होगा। अब बात कर लेते हैं पार्थिव शिवलिंग पूजा की। तो पार्थिव शिवलिंग में कैसे आपको रखना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप सभी को पार्थिव शिवलिंग बनाना कब है। पार्थिव शिवलिंग पूजा आपको सबसे सुंदर स्वरूप में फल देती है। आपके वंश की वृद्धि रुकी हुई है, कर्ज की समस्या है, धन संपदा जो है अपने आप में बहुत परेशान कर रही है, तो आप किसी भी पवित्र पेड़ की मिट्टी ले आइए। सबसे पहले पीपल ला सकते हैं, बेलपत्र पेड़ की मिट्टी ला सकते हैं। बहुत बड़ा शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पर मैंने दिखाया है कैसे आप छोटा सा बना सकते हैं। इसे बनाना कैसे है, एक छोटे से बर्तन में आपको मिट्टी ले आनी है, उसमें थोड़ा गंगा जल डालना है। अगर वंश वृद्धि और संतान की परेशानी से जूझ रहे हैं तो थोड़ा मक्खन और इसमें दूध मिला लीजिए, घी मिला लीजिए। उसके बाद भगवान का नाम मंत्र और ध्यान करते हुए गंगा जल मिश्रित जल से पवित्र पेड़ का छोटा सा एक मिट्टी लाकर शिवलिंग बना लीजिए। अब शिवलिंग बनाना कैसे है, जैसे सुबह अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उससे 1 डेढ़ 2 घंटे पहले आप छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए। शाम की पूजा कर रहे हैं या 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो उससे 2 घंटे पहले बना लीजिए।
स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मैंने एक बेलपत्र ली है। जो बेलपत्र है वह किसी भी स्वरूप में आप ले सकते हैं। बेलपत्र आप रख लीजिए, नहीं तो आप सभी चावल के दाने भी रख सकते हैं। यहाँ पर बेलपत्र आपको रखना चाहिए। बेलपत्र को है आपको रखने के बाद भगवान मैं आपका एक सुंदर स्वरूप बना रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को एक सुंदर पार्थिव शिवलिंग बना लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है बेलपत्र रखने से सौभाग्य बढ़ता है और साथ ही बेलपत्र जो है महादेव के भार को उठाने वाला माना जाता है। तो आपकी पूजा संपन्न हो इसके लिए आप एक बेलपत्र रखें या चावल के दाने में आप सभी छोटा सा पार्थिव शिवलिंग विराजित करें। सबसे पहले आपको लिंगनुमा आकृति बनानी होगी शिवलिंग की। उसके बाद आप सभी को जो है विशेष तौर पर जो उसके बाहर जो माता रानी का हस्त कमल है वह बनाना होगा। तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग में आप लिंगनुमा आकृति बनाएं, उसके बाद ही आप पार्थिव शिवलिंग को बनाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तो इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। अब प्रश्न आता है कि एक शिवलिंग जो है एक व्यक्ति के लिए बनाएं या सभी के लिए अलग अलग। तो यहाँ पर आपको बताते हुए चलो, एक व्यक्ति के लिए एक ही शिवलिंग बनाया जाएगा और वह संपूर्ण रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा पूजा के लिए। अब बारी आती है कि विसर्जन कब करना है। जैसे आपकी पूजा सुबह की है तो 1-1.5-2 घंटे के बाद आप विसर्जित कर दीजिए। अगर उसी शिवलिंग को आप शाम को प्रदोष काल में भी पूजन कर रहे हैं तो सुबह और शाम दोनों समय उस पार्थिव शिवलिंग को आप रख सकते हैं और शाम होने से पहले पहले जैसे सांझ हो रही है तो भी आप सभी विसर्जित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रात्रि भर आपको शिवलिंग घर पर नहीं रखना चाहिए। अब आपको विसर्जित कहाँ करना है? पवित्र नदी, किसी पेड़ के नीचे, जैसे पवित्र पेड़ है तो उसमें विसर्जित आप कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग पूजा कैसे की जाती है इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कृपया आप उसे देखिएगा। अब गुरुजी कैसे पूजा कराते हैं ध्यान से सुने। जो पंडित जी गुरुजी के होते हैं वह बताते हैं। देखिए मैं यहाँ पर गुरुजी की वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि यह एक गलत माना जाता है जिसमें कि मेरा चैनल वगैरह बंद हो सकता है, तो इस कारण से मैं नहीं कर सकती गुरुजी की वीडियो अपलोड। तो यहाँ पर आप ध्यान से सुने गुरुजी के अनुसार कैसे पूजा की जाती है। जैसे कि आप जो है गुरुजी कहते हैं, आपको सबसे पहले मैं करके भी आपको दिखा रही हूँ कैसे किया जाता है ताकि आपके लिए परेशानी दूर हो जाए। सबसे पहले आपको पार्थिव शिवलिंग विराजित कर लेना होगा। जलाधारी जहाँ से जल नीचे बहता है वहाँ से आप सभी को जो है विशेष तौर पर जलाधारी से जल नीचे की ओर जहाँ से बहता है वहाँ उत्तर दिशा की ओर उसका मुख रखना है जलाधारी का, ठीक है। जहाँ से जल बहता है उसका मुख उत्तर दिशा की ओर रखना है आपको। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कैसे पार्थिव शिवलिंग पूजा की जाती है। एक चौकी विराजमान कर लीजिए, चौकी के आसपास आप साफ सुथरा झाड़ू लगा लीजिए। उसके बाद गंगा जल छिड़क कर चौकी विराजित कर लीजिए लाल पीले या सफ़ेद रंग के कपड़े में। उसके ऊपर आप सभी को स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग को एक प्लेट में रख लेना होगा। सामग्री हमने नोट कर ही ली है। अब हमेशा आपने देखा होगा गुरुजी संकल्प लेते हैं, तो संकल्प कैसे लिया जाता है? अपने दाहिने हाथ में आपको 1 रुपये का सिक्का, दुर्वा और साथ ही थोड़ा सा अक्षत और पुष्प, अपना नाम गोत्र बोलें। और आज जो तिथि है जैसे फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि है, महादेव मेरे जीवन के सभी कष्ट मिटाएं, आपका मैं व्रत करने जा रही हूँ या पार्थिव शिवलिंग पूजा अपने परिवार के साथ करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को सभी चीज़ें धरती पर छोड़ देनी चाहिए। अर्थात भगवान जी के चरणों में आपको यह जो आपने संकल्प की वस्तु अपने हाथ में ली है उसे आप सभी को धरती पर छोड़ देना है। सुहागिन महिलाएं हमेशा ही मांग में सिंदूर भरकर शिव पूजा करें, इस बात का ध्यान रखें। पुरुष भी अपनी शिखा को बांध ले, सर पर दुपट्टा, रुमाल या टोपी जरूर से रख लीजिएगा, महिला साड़ी रखिएगा। और यह पूजा कब की जाएगी आइए जानते हैं। सबसे पहले यह पूजा गुरुजी अक्सर जो है कुबेरेश्वर धाम से 7, 7:30 या जो है 8 बजे के आसपास पूजा करते हैं और इसका लाइव जो है आता है टीवी में, आप उसे ज़रूर से लाइव देख सकते हैं। उसे देख कर आप पूजा कर सकते हैं या आप अपने अनुसार पुरानी वीडियो देखकर भी गुरुजी की पूजा संपन्न कर सकते हैं। यह पार्थिव शिवलिंग पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है जो कि गुरुजी स्वयं करते हैं और आप इसे आस्था टीवी इत्यादि में सीधे लाइव देख सकते हैं या गुरुजी के चैनल पर भी यह लाइव आती है। तो यह तो बात हो गई समय की जो आप सभी को मैंने बताया। अब इससे आगे की पूजा कैसे की जाती है आइए जानते हैं। सबसे पहले परिवार के साथ बच्चे बड़े सभी जो है पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे,
दक्षिण दिशा की ओर कभी भी मुख करके आप ना बैठें, इस बात का ध्यान रखें। शिवरात्रि पूजा में जैसे गुरुजी बैठे हैं साफ स्वच्छ वस्त्र पहनकर, भले ही पुराने वस्त्र हों कोई दिक्कत नहीं। तो आप सभी को जो आपने सबसे पहले गंगा जल मिश्रित जल बना रखा है उसे अपने पास जो आपके पास बर्तन है उससे शिव का सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए आपको अभिषेक करना होगा। अभिषेक करते हुए आप सभी सबसे पहले जल और गंगा जल एक लोटे में मिलाएं, उससे शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, उसके बाद दही से, उसके बाद शहद से, उसके बाद शक्कर से और इसके बाद घी से। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद यह सभी चीज़ें चढ़ाएं और उसके बाद साफ स्वच्छ जल का लोटा भी शिवलिंग पर आपको चढ़ाना आवश्यक है। इस तरह से शिव का अभिषेक किया जाता है। इसके बाद आप सभी को गौरी गणेश बना लेने होंगे। अगर आपके पास गौरी गणेश की मूर्ति प्रतिमा है, स्क्रीन पर मैंने दिखाया है, तो उस अनुसार भी आप उनको जो है अब श्रृंगारित करेंगे। तो श्रृंगार कैसे किया जाता है, जैसे आपके पास पार्थिव शिवलिंग है तो उसमें सबसे पहले चंदन का महादेव को त्रिपुंड लगाएं। उसके बाद जो मूर्ति प्रतिमा है उस पर भी आप रोली, चंदन, मोली, अक्षत समस्त शिव परिवार का पूजन करें। अगर आपके पास मूर्ति प्रतिमा नहीं है, पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है, तो साथ में शिव पिंडी भी जरूर बनाए। जैसे शिव पिंडी आपने बनाई, गणेश जी और माता गौरी भी बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते तो सुपारी के भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको त्रिपुंड लगाना है। रोली, चंदन, मोली, अक्षत यह सभी चीज़ें आपको शिवलिंग पर त्रिपुंड स्वरूप में बनाना है। उसके बाद अभिषेक कर लिया आपने, थोड़ा सा चंदन, रोली इत्यादि लगा लिया। उसके बाद आपको लगाना है एक दीपक। सबसे पहले गुरुजी ने 2 दीपक बताए हैं, तो एक दीपक आप सबसे पहले महादेव के समक्ष प्रस्तुत करें। यह दीपक हमारी पूजा पाठ का साक्षी है, यह प्रार्थना करते हुए। इस दीपक में भी आप रोली, चंदन, मोली समर्पित करें ताकि यह दीप देवता का भी पूजन हो जाए। चाहें तो यहाँ पर कलश स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो कलश स्थापना आवश्यक नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपने रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित कर दी। अब गुरुजी अनुसार बताई गई जो सामग्री है, जैसे 108 चावल के दाने आप सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद जो गुरुजी द्वारा बताए गए काली मिर्च है वह समर्पित करें। सभी चीज़ें दुख दरिद्रता के नाश के लिए बताई जाती हैं, तो धीरे धीरे इन सभी चीज़ों को अपने हिसाब से आप समर्पित करें। काली तिल समर्पित करें, अबीर गुलाल समर्पित करें, पीला चंदन समर्पित करें, वस्त्र रूपी रोली, कलावा समर्पित करें, शक्कर, दही, दूध, दही है तो करी दी, 7 पुष्प समर्पित करें शिवलिंग पर। माता गौरा का जो स्वरूप है तो उन पर लाल पुष्प समर्पित करें। 7 समी के पत्ते जो गुरुजी ने बताए हैं उन्हें समर्पित करें। 7 बेलपत्र गुरुजी ने बताई है उसे समर्पित करें। धतूरा गुरुजी ने बताया है वह समर्पित करें। काले तिल गुरुजी ने कह रखे हैं उन्हें समर्पित करें। काली मिर्च समर्पित करें गुरुजी के बताए अनुसार। साथ के साथ 108 चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित करें। कमल गट्टा शिवलिंग पर चढ़ाएं। एक गुरुजी बताए अनुसार 21 गेहूं के दाने समर्पित करें। इस तरह से आपको सभी चीज़ें धीरे धीरे समर्पित करनी है। 2 जनेऊ जो गुरुजी ने कह रखे हैं उसमें से एक आप गणेश जी को चढ़ाएं, एक महादेव को आपको समर्पित करना है। पान का पत्ता गुरुजी के कहे अनुसार आप समर्पित करें। फलों का भोग लगाएं, मिठाई समर्पित करें, लौंग, इलायची भी सभी देवी देवताओं को समर्पित करें। इस तरह से आपको यह पार्थिव शिव पूजा संपन्न करनी है। सभी चीज़ें आपने भगवान जी को भोग लगाई। महामाता गौरी को सुहाग की सामग्री समर्पित करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए आप जो है जितना भी आपके पास सामान है सब भगवान जी को, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान के श्री चरणों में आपको समर्पित कर देना है। इसके साथ साथ आप सभी अंत में दक्षिणा जरूर से रखें ताकि आपकी पूजा पूर्ण हो जाए। जो चीज़ हम नहीं ला पाते हैं उसकी पूर्ति के लिए दक्षिणा रखी जाती है। तो 11, 21, 51 जितने भी आपके पास पैसे हैं उतने भगवान जी के श्री चरणों में आप रखें। अंत में भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होने के बाद आप सभी एक अंत में कपूर जला लें और दीपक प्रज्वलित कर लें। ठीक है, दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब महादेव की आरती और गणेश जी की आरती कपूर और एक अलग से दूसरा दीपक लगाने के साथ आप पूरी आरती को संपन्न करें। इस बात का ध्यान रखें कि जो पहले दीपक लगाया है उसको आपको स्पर्श नहीं करना है, यह दोषयुक्त माना जाता है। तो 2 दीपक इसलिए बताए गए हैं ताकि आप संपूर्ण पूजा कर पाए। यह पूजा हमारी संपन्न हुई। उसके बाद अपने ही स्थान पर, कहाँ पर, अपने ही स्थान पर खड़े होकर 3 बार आप प्रदक्षिणा करें। तो इस तरह से यह पूजा सामग्री मैंने बताई, पूजा विधि आपको बताई, विधि विधान से आपको पूजा कर लेनी है।
यहाँ पर यह ध्यान रखने योग्य बात है, निरंतर आप जब पूजा करेंगे भगवान के समक्ष तो भगवान के नाम मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाप करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूजा में रही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। जो दीपक आपने 2 लगा रखे हैं उनके ऊपर से जल का लोटा या अपने हाथ में 3 बार जल लेकर आप उसके ऊपर से घुमाएं जरूर, ताकि आपकी पार्थिव शिवलिंग पूजा संपन्न हो जाए। भगवान जी के समक्ष जल के लोटे का भोग लगाए। इस तरह से यह पार्थिव शिवलिंग पूजा की संपूर्ण विधि होती है जो गुरुजी प्रदीप मिश्रा हर साल करवाते हैं, तो उस अनुसार आप करें। अब यह बात आप गुरुजी के जो है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में भी देख सकते हैं। इसी अनुसार पूजा की जाती है शिवरात्रि की, और साथ के साथ आप सभी ने देखा होगा किस तरह से यह पूजा संपूर्ण और श्रेष्ठ मानी जाती है। इस तरह से यह शिवरात्रि पूजा आपको करनी है। विसर्जन की आपने मैंने बात बता ही दी। विसर्जन हमेशा पार्थिव शिवलिंग विसर्जन जो होता है वो 1-1.5 घंटे के भीतर ही विसर्जन कर लिया जाता है, तो कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। हमेशा प्रसाद जो है आपको विसर्जन विधि में इस बात का ध्यान रखना है कि आप सभी को विसर्जन की जो सामग्री है उसको तो वहीं पर छोड़ देना है, थोड़ा देर से करें, परंतु जो प्रसाद इत्यादि है उसे 5-10 मिनट के भीतर ही आप वहाँ से उठाकर भगवान जी के समक्ष जो है आप भगवान उसे ग्रहण कर चुके हैं, अब आप उसे विसर्जित कर सकते हैं अर्थात ग्रहण कर सकते हैं, घर के सदस्यों में वितरित कर सकते हैं। धीरे धीरे पूजा सामग्री विसर्जन की विधि आपके समक्ष प्रस्तुत होगी, आप देखिएगा उसको भी। अभी के लिए इतना ही। गुरुजी अनुसार मैंने पूजा विधि, समय आपको बताया, सामग्री बताई, संपूर्ण नियम बताए। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी शिवलिंग पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, शिवलिंग पर सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता, शंख नहीं चढ़ाया जाती। शिवलिंग की हमेशा आधी ही परिक्रमा की जाती है शिव मंदिर में। पूजा में काले नीले पीले कपड़े ना, काले नीले सफ़ेद कपड़े ना पहने। शिवरात्रि के दिन देर में ना उठें, व्रत करें, इस बात का ध्यान रखें। और शिवरात्रि व्रत हमेशा दिन और रात्रि का व्रत होता है, तो रात्रि को भी आपको जरूर से व्रत करना है। पूरे दिन भर में चाय पानी फलाहार आप ले सकते हैं, तो चिंता टेंशन ना करें। बालों में पानी छिड़क कर या सादे पानी से आप अपने बालों को धो सकते हैं। इस तरह से यह शिवरात्रि पूजा की संपूर्ण विधान और विधि मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। आशा है, उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। अपनी तरफ से भी जैसे आप सभी शिवलिंग पर जौ चढ़ा सकते हैं, अन्य भी जो वस्तु घर में होती है वह सभी चीज़ें महादेव द्वारा हमें दी हुई है और उन्हीं को समर्पित है, हमारा कुछ भी इसमें नहीं लगना है। हर हर महादेव।